बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद एनन। व्यूअर्स, आज मैं आपको मलाई से मक्खन निकालने की रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से मक्खन निकल सकता है। आप देख सकती हैं मैंने एक घोटना लिया हुआ है। आप इसकी मदद से भी मक्खन बहुत ही आराम से निकाल सकती हैं। इससे ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मक्खन बहुत आसानी से और बहुत ज़बरदस्त सा मक्खन निकल जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कि आगे आप किस किस चीज़ों से इस्तेमाल कर मक्खन निकाल सकती हैं। और व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ़ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपने क्या करना है, अगर आपकी मलाई जो है बर्फ़ जमी हुई है तो उसे आपने पहले ही रात से या दोपहर से या सुबह से निकाल के रख लेना है, ताकि आपकी मलाई जो है उसमें बर्फ़ ना जमी रह जाए। ठीक है व्यूअर्स, और आप उसको बिल्कुल पिघला लें। और आप ये देख सकती हैं, ये मैंने हैंड ब्लेंडर लिया है, जिसकी मदद से बहुत ही आसानी से जो है मलाई से मक्खन निकल सकता है। आप ग्राइंडर का जग भी यूज़ कर सकती हैं, और इस तरह से जो है आपको बहुत आसानी से ये मक्खन निकल जाएगा। आपने करना क्या है कि पहले अच्छी तरीके से इसको हैंड ब्लेंडर से जो है घुमाकर आपने कोई 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन बहुत ही अच्छे से मक्खन निकल जाएगा और बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जो कि बहुत ही, मैं कहती हूँ कि ये हैंड ब्लेंडर जो है बहुत ही आसान सी चीज़ है। आप जो है घोटने से या लस्सी बिलोने वाला होता है उससे भी निकाल सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, वो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो मज़ीद आप लोगों को रेसिपीज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपको मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी, बहुत ही मज़ेदार से खाने की रेसिपीज़ मिलेगी। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ भी हमें बताना चाहते हैं, कोई हमारी मिस्टेक है या कोई हमारी अच्छाई है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करें। और आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इस तरीके से हम घुमा घुमा कर इसको जो है सारी तरफ से घुमाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से हर जगह से ब्लेंड हो जाए और हमारी जो मक्खन है मलाई का वो बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। तो व्यूअर्स, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अक्सर लोगों को मलाई तो जमा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें मक्खन निकालना नहीं आता। तो ये रेसिपी, ये तरीका आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से मक्खन निकल जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा निकालते हुए, और आप खुश भी हो जाएंगी कि जब आपकी मलाई में से मक्खन निकल जाएगा। तो और ये देख सकती हैं व्यूअर्स, ये गाढ़ा होता होता जा रहा है, तो ये थोड़ा सा सख्त की तरफ आ जाएगा। तो ये जब सख्त की तरफ आ जाएगा तो हमने जो है इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और आप देख सकती हैं, ये सख्त होने के बाद जो है हमें मशीन का भी थोड़ा सा डर होता है कि इसको कुछ ना हो जाए, तो फिर हम दोबारा से घोटने से ही करेंगे। तो ये देख सकती हैं व्यूअर्स, आप आहिस्ता आहिस्ता से ये सख्त होता जा रहा है। जितना जल्दी सख्त होगा उतनी जल्दी मक्खन निकलेगा। तो सर्दियों के मौसम में ये होता है कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता, और हम आराम से जो है सर्दियों के मौसम में मक्खन निकाल लेते हैं। लेकिन जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें हमें ठंडा ज़्यादा रखना पड़ता है, ठंडा पानी डालना पड़ता है, ताकि मक्खन जल्द से जल्द निकल जाए। तो सर्दियों में आपको इस तरह की मुश्किल नहीं पेश आएगी। और ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये मक्खन जो है हमारा गाढ़ा होता जा रहा है। मलाई हमारी कि ये मक्खन के बहुत ही करीब है ये प्रोसेस। तो व्यूअर्स, अब हम घोटना इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हैं व्यूअर्स आप, अब हमारा जो ये मक्खन है बहुत ही जल्द से जल्द निकल जाएगा। तेज़ तेज़ घुमाना है आपने, और ये जल्द से जल्द मक्खन निकल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तरीका, ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये देख सकती हैं व्यूअर्स, कुछ पानी छोड़ने लगा है ये, तो ये होगा कि पानी अलग हो जाएगा, मक्खन अलग हो जाएगा। अभी एकदम से नरम पड़ जाता है, फिर आपको सख्त की तरफ महसूस होगा ये। तो अगेन, अगर अभी भी आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप, पानी अलग होता जा रहा है और मक्खन की जो डलियां हैं वो अलग से बनती जा रही हैं, नीचे बैठती जा रही हैं, सख्त सख्त सा होता जा रहा है नीचे से। तो हमने इसे ज़ोर लगाकर अच्छे तरीके से घुमाना है। आपने जब तक अच्छी तरीके से मक्खन की आपकी डलियां ना बन जाए, आपने इसे छोड़ना नहीं है। अक्सर क्या होता है कि मक्खन की डलियाँ बनती नहीं है और काफ़ी देर हो जाती है लोगों को घुमा घुमा कर, तो वो समझते हैं कि हमारा मक्खन नहीं निकलेगा, लेकिन नहीं है ऐसा कुछ भी। ये देख सकते हैं बस किस कदर मज़ेदार सा मक्खन जो है हमारा तैयार हो गया है। ये देखें। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, ये तरीका मक्खन निकालने का बहुत पसंद आएगा। ये देख सकती हैं बस, मैं मुसलसल इसे घुमाई जा रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से मक्खन की डलियाँ जो है बन जाएं और ये जुड़ जाए अच्छे तरीके से। ये देख सकती हैं व्यूअर्स, हम अच्छे तरीके से अब इस मक्खन को जो है निकाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से पानी निचोड़ कर, इसको धोकर हम घी इसका बना कर रख लेंगे। अगर आप चाहती हैं कि मक्खन ही रहे तो मक्खन भी रख सकती हैं और इसको चूल्हे पे रख कर घी भी बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। देखते रहिए कुकिंग विद एनन। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।